अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी अहम तरीन मुज़ाकरात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत रंग लाई। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात शुरू हो गए। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस अपनी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कुछ ही घंटे कबल ईरानी वफ्द भी इस्लामाबाद आ गया था। जी हाँ, आपको बताएं कि तारीखी मुज़ाकरात में 2 हफ्तों की जंग बंदी को मुस्तकिल शक्ल देने की कोशिश की गई, जो न सिर्फ इन दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होगी। लाखों जिंदगियाँ और आलमी मईशत इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ से जुड़ी है। पाकिस्तान ने कर दिखाया, जंग की आग बुझी, अमन की राह हमवार हुई। ईरान और अमेरिका के तारीखी मुज़ाकरात है। पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जम गई। अमेरिका की तरफ से नायब सदर JD वेंस अपनी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंचे। टीम में अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इससे कबल ईरान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की सरबराही में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा था। वफ्द का इस्तकबाल भी फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म ने किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की कि तमाम फरीक़ैन तामीरी अंदाज में बातचीत करेंगे। दोनों वफूद का मकसद जामे जंगबंदी मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ और ईरान की जौहरी सलाहियत अहम तरीन मौजू करार दिए जा रहे हैं। तहम दोनों फरीक एक दूसरे के लिए अपने अपने मुतालबात और ख्वाहिशात की फहरिस्त भी साथ लाए हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि ईरान खैर सगाली के जज्बे के साथ यहाँ आया है। अमेरिका पर एतमाद नहीं है। अगर अमेरिका ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो हम मुआहिदे के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका वादों की पासदारी करे। इसने लेबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। उधर इस्लामाबाद में मुल्की और बैन अवी मीडिया के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमद-ओ-रफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद की मेज़बानी में नई तारीख रकम। पाकिस्तान की काविशों की बदौलत जंग बंदी और अब मुज़ाकरात। 1979 के बाद पहली बार ईरान और अमेरिका वफूद की सतह पर बराह रास्त एक टेबल पर बैठ गए। पाक व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द के साथ बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब तुर्क मीडिया ने दावा किया है कि बराह रास्त मुज़ाकरात की ईरानी हुकाम ने भी तस्दीक की है। बताया कि इस्लामाबाद में जारी अमरीका के साथ मुज़ाकरात अब माहिरीन की सतह में दाखिल हो गए हैं। इन मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों की खुसूसी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जिनमें इक़्तिसादी, अस्करी, कानूनी और जौहरी उमूर शामिल हैं। CNN के मुताबिक हाई प्रोफाइल मीटिंग आज भी जारी रहेगी। ईरानी हुकूमत की इंफॉर्मेशन काउंसिल के तर्जुमान मोहम्मद गुलजारी का कहना है कि पाकिस्तान सालिसों की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी माहिरीन के दरमियान ज़ेर बहस उमूर पर तहरीरी मुसव्विदों का तबादला भी जारी है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त की उम्मीदें। मुज़ाकरात आज भी जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद जानते नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान से, जो इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। सलमान, बताएगा कि इस वक्त की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके पास? बिल्कुल, इस्लामाबाद टॉक्स जारी हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तारीखी मुज़ाकरात हुए हैं, आज पहली बार पाकिस्तान की मेज़बानी में 1979 के बाद पहली बार ये होने वाले मुज़ाकरात थे, जिसमें अमेरिका की इंतहाई टॉप लीडरशिप और उसके साथ साथ ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं बैठे और इन दोनों जो वफूद हैं उनकी मुज़ाकरात हुए हैं। और मुज़ाकरात के अंदर एक ज़राए का ये कहना है कि एक नुमाया पेशरफ्त या मस्बत पेशरफ्त कम अज़ कम हुई है और उसी मस्बत पेशरफ्त की बदौलत की मुज़ाकरात हमें दूसरे दिन में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन शुनीद यही है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इतवार को भी जारी रहेंगे, ताकि जो इब्तदाई मरहलों के अंदर कुछ मस्बत पेशरफ्त सामने आई है, कुछ नुकात पर इत्तफाक हुआ है, मसलन जंगबंदी के हवाले से, जंगबंदी की ड्यूरेशन में इजाफे के हवाले से, उसको मुस्तकिल परमानेंट सीज फायर में तब्दील करने के हवाले से, ईरान के एसेट्स के हवाले से, और इसके साथ साथ जो लबनान है या मशरिक़ वस्ता के ब्रॉडर रीजन के अंदर जंगबंदी के हवाले से, इन तमाम उमूर के ऊपर कुछ न कुछ पेशरफ सामने आई है। यही वजह है कि मुज़ाकरात जो हैं नए
دور میں یا نئے ادوار کے اندر ہمیں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور توقع یہی ہے کہ اتوار کو جب دوبارہ یہ ٹیمز بیٹھیں گی تو مذاکرات کنکلوڈ ہوں گے، ایک حتمی لاجیکل کنکلوژن ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ ٹینس اور ٹف نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کے اندر، پاکستان کی میزبانی میں، پاکستان کی ثالثی میں، یہ تمام بات چیت کا عمل جاری ہے، اور بات چیت کے عمل سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو بڑی مثبت توقع ہے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سلمان عوان۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد کی اسلام آباد آمد، وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات۔ وزیر اعظم نے فریقین کی جانب سے تعمیری بات چیت کے لیے مضبوط عزم کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ مذاکرات خطے میں دیرپا امن کے لیے اہم اقدام ہوں گے۔ وزیر اعظم نے خطے میں پائیدار امن کے لیے فریقین کو ہر قسم کی سہولت کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران امن مذاکرات، وزیر اعظم سے ایرانی وفد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کی قیادت میں وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ایرانی وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود رہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں ایران کی شمولیت قابل ستائش ہے، خطے اور دنیا کے امن کے لیے پاکستان ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین اسلام آباد ٹاکس جاری ہیں۔ شہر اقتدار میں آج دن بھر کی سرگرمیاں کیا رہیں، اس وقت ہمارے ساتھ اس صورتحال اس وقت کیا ہے، تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز فہد چودھری۔ جی فہد۔ جی بالکل، پاکستان اسلام آباد ٹاکس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور پاکستان نے آج وہ کر دکھایا جو کوئی اور ملک نہیں کر سکا۔ 1979 کے بعد دو سب سے بڑے حریفوں کو پاکستان مذاکرات کی میز پر لے کر آنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پہلی کامیابی تو پاکستان کی یہ تھی کہ مذاکرات کی میز پر لایا دونوں ممالک کو، امریکہ اور ایران کو، اور اب مذاکرات جاری ہیں۔ اگلی کامیابی پاکستان کی یہ ہوگی کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات بارآور ثابت ہوں، فروٹفل ثابت ہوں، ان کے نتیجے میں دیرپا امن خطے میں قائم ہو سکے، اور عالمی معیشت پر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ چھٹ جائیں۔ اسلام آباد میں آج اسلام آباد ٹاکس کا انعقاد کیا گیا۔ ایران کی جانب سے اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف کی قیادت میں وفد شریک ہوا، جس میں وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے، جبکہ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے تھے۔ اس وفد میں جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف بھی شامل ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے ٹیکنیکل لیول کے جو ایکسپرٹس پر مبنی وفود ہیں وہ بھی ان مذاکرات میں شامل رہے۔ پوری دنیا کی نظریں بلا شبہ پاکستان پر ہیں اس وقت، اور اسلام آباد امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے پوری دنیا دعاگو ہے، پاکستانی بھی دعاگو ہیں کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں اور خطہ جو ہے وہ جنگ سے بچ سکے۔ جی فہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔